बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। साइकोलॉजिस्ट बिया पर आप सबका खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्कूल काउंसलर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए बनाई गई है। हम तमाम लोग अक्सर चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं और बच्चे हम लोगों से डिफरेंट नहीं हैं। मंदरजा झैल कॉमन एंजाइटीज़ हैं जो हमें अक्सर बच्चों के अंदर देखने को मिलती हैं। बच्चों के अंदर अंधेरे का खौफ, इंजेक्शंस का खौफ, डॉक्टर्स का खौफ या अपने किसी करीबी को खो देने का खौफ, अपनी पर्सनल सेफ्टी का खौफ, स्कूल की प्रेजेंटेशंस का खौफ या डेथ वगैरह का खौफ हम लोगों को आम देखने में नज़र आता है। आज की वीडियो में हम जो एक्टिविटी लर्न करने वाले हैं वो एक्टिविटी आप क्लिनिकल सेटिंग में बच्चों के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्कूल काउंसलिंग के दौरान बच्चों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी एक्टिविटी का नाम है माई वरी बॉक्स। ये बॉक्स हम लोगों ने खुद क्रिएट करना है। मैं आपको क्रिएट करने का मेथड भी बताऊंगी और इसका पर्पज़ और बेनिफिट भी बताऊंगी। पर्पज़ ऑफ द एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को एक रास्ता मिल जाएगा जिसके थ्रू वो फिज़िकली अपनी वरीज़ को अपने आप से दूर कर देंगे और उन्हें मज़ीद अपनी वरीज़ को अपने पास होल्ड करके नहीं रखना पड़ेगा। इस तरह बच्चा बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ महसूस करेगा। अगर आपका बच्चा अक्सर जो है वो वरीड फील करता है, एंशियस रहता है या अगर उनको डिफ़िकल्ट चीज़ें अपसेट करती हैं तो आप अपने बच्चों के साथ मिलकर ये एक्टिविटी कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, एक्सप्लेनिंग द वरी बॉक्स टू योर चाइल्ड। अपने बच्चे को वरी बॉक्स पहले एक्सप्लेन करें, उन्हें बताएं कि इस वरी बॉक्स का पर्पस क्या है। बच्चों को ये चीज़ एक्सप्लेन करें कि हम तमाम लोग अक्सर वरी महसूस करते हैं, लेकिन जब हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा परेशानियों से भर जाता है तो हमारे लिए कुछ मज़ीद सोचना और काम करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप बच्चे को ये चीज़ एक्सप्लेन करें कि आप बच्चे के साथ मिलकर एक वरी बॉक्स बनाने वाले हैं जिसके अंदर बच्चे अपनी वरीज डाल देंगे। और इसके अलावा आप बच्चे को ये भी कह सकते हैं कि आप अपनी वरीज इस वरी बॉक्स को दे देंगे ताकि आपको अपनी वरीज अपने पास अपने माइंड में पकड़कर ना रखनी पड़े। बच्चे को ये चीज़ रीअश्योर करवाएं कि आप मिलकर उनके साथ वरी बॉक्स बनाएंगे और आप मिलकर उनके साथ उनकी वरीज डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टेप नंबर 2, मेकिंग ऑफ द वरी बॉक्स। हमें वरी बॉक्स बनाने के लिए किसी कंटेनर, किसी बॉक्स, किसी भी डब्बे की ज़रूरत है। उस डब्बे को हम लोगों ने बच्चे के साथ मिलकर डेकोरेट करना है। डेकोरेट करने के लिए आप कोई भी उसके ऊपर चीज़ लगा सकते हैं। उसकी डेकोरेशन आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है। आप उसके ऊपर पेंट करवा सकते हैं बच्चे से, टिश्यूज़ के साथ रैप कर सकते हैं, कोई पेपर लगा सकते हैं, ग्लिटर्स के साथ उसको डेकोरेट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3 ये है कि हमने लेबल करना है अपने बॉक्स को विद वरी बॉक्स, यानी कि हमने उसके ऊपर लगाना है कि ये हमारा वरी का बॉक्स है। एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि वरी बॉक्स जो है वो बार बार ओपन ना कर सके, आपने इसको बंद कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि ऊपर एक छोटा सा सुराख कर लेना है जहाँ से आप अपनी जो वरीज हैं इस बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। मैंने अपने वरी बॉक्स को बहुत सारे जो है वो इमोजीज़ के साथ, डिफरेंट इमोशंस के साथ जो है वो डेकोरेट किया है ताकि ये डिफरेंट हमारे इमोशंस को शो करे। इसके अलावा मैंने वरी बॉक्स के बारे में भी लिखा है कि वरी बॉक्स क्या है और इसका पर्पस क्या है। अब मैं आपको आगे कुछ सैम्पल जो है वरी बॉक्स दिखाऊंगी जो आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं।
अब आपने अपने बच्चे के साथ ये चीज़ डिसाइड करनी है कि आपने वरी बॉक्स को कहाँ पे रखना है। कोशिश करें कि वरी बॉक्स को आप बेडरूम में ना रखें, थोड़ा सा बच्चे से डिस्टेंस पर रखें वरी बॉक्स को, ताकि बच्चे की जो वरीज हैं वो उनसे कुछ डिस्टेंस पर रहें। स्टेप नंबर 3 ये है कि हमने कैसे वरी बॉक्स को यूज़ करना है। सबसे पहले ये कि आपने बच्चे के साथ एक टाइम सेट कर लेना है कि आपने कब कब इस वरी बॉक्स को यूज़ करना है। आप इसे डेली भी यूज़ कर सकते हैं, वीकली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, या तब यूज़ कर सकते हैं जब बच्चा जो है वो वरी फील करेगा। ये बात मेक श्योर कर लें कि आपने जो है वरी बॉक्स को बेड टाइम यूज़ नहीं करना। बेड टाइम से पहले जो है आपने वरी बॉक्स के लिए कोई टाइम जो है वो चूज़ कर लेना है। सेशन के दौरान या वरी बॉक्स यूज़ करने के टाइम के वक्त आपने बच्चे से कहना है कि आप अपनी वरीज़ को एक पेपर के ऊपर लिख दें या अपने वरीज़ को एक पेपर के ऊपर ड्रॉ कर दें। आप ये काम बच्चे के लिए भी कर सकते हैं, बच्चा आपको बताएगा और आप खुद उसकी जगह जो है वो चीज़ लिख सकते हैं अगर बच्चा बहुत छोटा है तो। आपने बच्चे को कहना है, इनकरेज करना है कि वो अपनी तमाम वरीज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर करें। आपने उनकी वरीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है और हर मुमकिन ऐसी कोशिश करनी है कि आप उनकी वरीज़ को सॉल्व कर सकें। इसके बाद आपने बच्चे से कहना है कि वो इस पेपर को फोल्ड करे और वरी बॉक्स के अंदर डाल दे। इसके बाद बच्चे को ये चीज़ रिकॉग्नाइज करवाएं कि अब आपने वरीज़ जो हैं इस बॉक्स के अंदर डाल दी हैं, आपने अपनी वरीज़ जो हैं इस बॉक्स को दे दी हैं और अब आप मज़ीद इन वरीज़ के बारे में परेशान नहीं होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो कोशिश करें कि आपका बॉक्स फुली बंद हो, लेकिन अगर आपका बॉक्स बंद नहीं है तो आप उस बॉक्स को अच्छे तरीके से बंद कर दें और उसकी जो जगह है वहाँ पे वापस रख दें। कुछ बच्चे जो हैं इस चीज़ को पसंद करते हैं कि इसी तरह का आप उनके लिए एक पॉजिटिव थॉट का बॉक्स भी बनाएं जिसके अंदर वो अपनी पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो डाल सकते हैं, और उस बॉक्स को आपने हमेशा ओपन रखना है ताकि बच्चा हमेशा अपनी पॉजिटिव चीज़ें जो है वो निकाल के रीड करे। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।